नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है नकली पॉडकास्ट। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, उनके मेल का इंतजार सभी को रहता है। इंतजार क्या, डर भी रहता है कि कहीं इनका मेल ना आ जाए, लीव जो कैंसिल कर सकता है, जो इतनी पावर रखते हैं, एचआर हेड। आज के हमारे मेहमान हैं एचआर हेड मिस्टर हैरी। कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वैसे भी मेरा जो कैलेंडर है वो मीटिंग से भरा रहता है, तो सोचा क्यों ना और एक मीटिंग कर लूँ आज। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपका आज ज्यादा समय न लेते हुए इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। शुरू करें? जी बिल्कुल, वैसे भी मेरे पास आज बहुत कम वक्त है। यहाँ से निकलने के बाद मुझे एक और मीटिंग पे जाना है, रंगोली कंपटीशन के बारे में। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सर, हम आपका ज्यादा समय ना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आप जब इंटरव्यू लेते हैं, आपके पास इतने सारे रिज्यूम्स आते हैं, तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि आपको किसको नौकरी पर रखना है और किसको नहीं रखना है? जी, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हम पोर्टल पे जाके जो हमारा कीवर्ड है, हार्ड वर्किंग, उसे सर्च करते हैं और जो भी रेज्यूमे हमारे सामने आते हैं, उनमें से हम एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो कैंडिडेट झूठ बोलना जानता है और जो कॉर्पोरेट है उसमें झूठ मतलब कि डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। अच्छा, सही है। तो अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो आप लोग ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा घिसा पिटा हुआ क्लासिक सवाल कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों पूछते हैं आप लोग ये? इसका मतलब है सर, हम जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट में कुर्सी छीनने का कितना पोटेंशियल है। मतलब कि कोई कैंडिडेट हमको आके कहता है कि सर मैं 5 साल बाद अपने आप को आपकी कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। मतलब एचआर की पोजीशन पे देखना जी चाहता हूँ। बिल्कुल, तो हम वैसे ईमानदार कैंडिडेट को तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, कंपनी में ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहिए ना सर। अच्छा, तो आप कंपटीशन वहीं खत्म कर देते हैं। जी तो आगे ना बिल्कुल, बात बढ़ेगी ना आपको कंपटीशन होगा। खतरा बिल्कुल ही नहीं। सही समझे सर आप। सर आप तो बहुत स्मार्ट भी, आप सर एचआर भी हैं और स्मार्ट भी हैं। जी धन्यवाद। तो सर मेरा तीसरा सवाल ये है, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि वी नीड अ मल्टीटास्कर, इसका क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों लिखते हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पास 3 लोगों का काम है जी। और तनख्वाह सिर्फ 1 लोग की। ओके। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक ही टाइम पे हम्म। कोडिंग, क्लाइंट कॉल और ऑफिस के लिए चाय कौन बना सकता है। तो आप एक लोग की सैलरी में 3 लोगों का काम लेते हैं। जी सर बिल्कुल, आप स्मार्ट भी बहुत हैं। हम तो कंपनी का फायदा देखते तो हैं सर जी। आपकी स्मार्टनेस से प्रभावित होकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप ये वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं लोगों को कि आप घर से काम करिए, सर इसमें मुझे तो समझ में आता है आप लोग अपना ऑफिस का लाइट बिल बचा रहे हैं, और वो तो एक अलग सवाल है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वर्क फ्रॉम होम देते हैं, तो आप ये कैसे समझ पाते हैं कि एम्प्लॉय काम कर रहा है या काम चोरी कर रहा है? ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे समझते हैं? जी, हम उनकी आंखों की मूवमेंट पकड़ते हैं। अगर जो कैंडिडेट है वो ऊपर नीचे देख रहा है, इसका मतलब वो गूगल कर रहा है। और अगर वो नीचे देख के हंस रहा है, इसका मतलब उसने टी शर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहन के रखी है। और वैसे कैंडिडेट को हम तुरंत हायर कर लेते हैं। अच्छा, जी। सर आपका काम तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है। जी फिर भी बिल्कुल। इससे समझ में आ रहा है कि आप काफी डिफिकल्ट काम कर लेते हैं। फिर भी मेरा सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग एचआर का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम क्या है एचआर के लिए? जी, एचआर का सबसे डिफिकल्ट काम है कि एम्प्लॉयज को ये यकीन दिलाना कि जो पिज्जा पार्टी होती है वो अप्रेजल से ज्यादा मायने रखती है। कैसे सर, प्लीज जी, एक्सप्लेन। एम्प्लॉयज के पास जाके पिज्जा पार्टी के लिए शेयर इकट्ठा करना। हाँ, काफी टफ काम है सर जी बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू। सर मैंने सुना है, जैसे जितना मुझे कॉर्पोरेट का नॉलेज है, जितना मैंने सुना है, वहां पे एक पॉलिसी होती है ओपन डोर पॉलिसी। वो क्या है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमारी जनता के लिए, जिससे जनता हमको समझ सके कि क्या है वो? जी बिल्कुल, जी इसका मतलब है कि मेरा दरवाजा खुला है सर। और इसका मतलब ये है कि मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट देख सकूं कि ऑफिस की कैंटीन में बैठ के कौन किसके बारे में क्या गॉसिप कर रहा है। इट्स अ सर्विलांस टेक्निक सर। ओके। तो सर मेरा एक और सवाल है जो मुझे खटकता है, ये सर ये वीकेंड पे जो हर हफ्ते आप लोग ये फन एक्टिविटी करते हैं, क्यों? मेरा बस सवाल ये, क्यों क्यों करते हैं सर आप? देखिए, अगर आप हफ्ते में 5 दिन एम्प्लॉयज को झेल सकते हैं तो छठवें दिन उनको बुला के रस्साकसी करवा सकते हैं, क्योंकि इसको मतलब कि टीम बॉन्डिंग कहते हैं। सर आप ऑफिस चला रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप ऑफिस चला रहे हैं ना कि स्कूल।
तो ये ऑफिस ड्रेस कोड क्या होता है? आप स्कूल थोड़े जा रहे हैं जो ड्रेस कोड बनाया हुआ है आपने। जी सर, अगर हम उनको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की छूट दे देंगे तो वो तो 90 पहन के ही आ जाएंगे ऑफिस में और अपना घर समझ के लेट जाएंगे। और जो फॉर्मल शूज का थोड़ा सा चुभन है ना सर, जी। वो काम के पोटेंशियल के लिए जरूरी होता तो पोटेंशियल के चक्कर में आप इतना क्यों करते हैं? चलो पोटेंशियल से रिलेटेड भी मुझे एक सवाल याद आ गया है, वो बात छोड़िए। आप लोग ये जो बोलते हैं वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार हैं, ये आप लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं लगता एक धोखा है? आप लोग एम्प्लॉय को उल्लू बना रहे हैं। जी, इसका मतलब ये है कि हम आपसे उम्मीद रखते हैं जी। कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के कंपनी में ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि परिवार में तो सर किसी भी पैसे से ओवर टाइम नहीं होता है ना। ओके, हाँ, सीधी सी बात है, परिवार में ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तो आप ओवर टाइम करवा लेना चाहते हैं बट उसके पैसे नहीं देना चाहते, जी, ये सही आपका समझा। कहना है। जी। तो सर आप अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उसके बारे में भी बताइए ना, जैसे कि आप हाइक का टाइम आता है, अप्रेजल का टाइम आता है, तो आप कह देते हैं स्टैंडर्ड मार्केट स्टैंडर्ड के रेट के हम हिसाब से हम नहीं जा पा रहे, इसका क्या मतलब है? जी, मार्केट स्टैंडर्ड जो है वो एक जादुई शब्द है सर। इसका जैसे मतलब ये है कि हम जानते हैं दूसरी कंपनी या ज्यादा दे रही है, हम्म, लेकिन हम नहीं देंगे। तो सर आप जब नहीं दे रहे पैसे तो अगर तो इस चीज का आपको डर भी रहता होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी मान लो अगर कभी कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है लीव लेने के लिए, मुझे छुट्टी चाहिए सर किसी भी काम से, एक्स वाई जी कोई भी काम हो सकता है, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? तब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन में? जी, हमको तुरंत लगता है कि वो कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देने जा रहा है। हम्म। इसलिए जब भी वो छुट्टी मांगने आता है हम पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई सब ठीक तो है, हमसे कोई शिकायत तो नहीं। तो सर जैसे कि किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है, किसी काम में भूल हो गई, तो वो जो इन जनरल है सर, ह्यूमन एरर इज कहीं पे भी हो सकती है। तो जब उससे हो जाती है कोई गलती, तब आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के नाम पे बेइज्जती करते हैं। आप उसके बीच का फर्क समझाइए सर प्लीज। जी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होता है जो हम आपकी बेइज्जती करने के बाद यह कहते हैं कि दिस कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस। चलिए, आप आपके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, बट सारे एम्प्लॉय समझ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। कोई नहीं, तो जैसे हर महीने आप लोगों के यहाँ पे एक अवार्ड दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो कैसे मिलता है और किसे मिलता है? काम करने वाले को या किस प्रकार का, उसका क्राइटेरिया क्या है, आप उसको समझाइए सर। जी, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये उसी को मिलता है जिसका कुर्सी सीईओ कैबिन के ठीक सामने होता है। विजिबिलिटी मैटर्स सर। अरे बिल्कुल सर, जो दिखेगा वही बिकेगा, आप भी जी। इस नियम को मानते हैं। जी सेल्स बिल्कुल। पर्सन की तरह काम करते हैं जी आप लोग भी। बिल्कुल। तो सर मेरा एक सवाल एक और है, इतना सब होने के बाद मान लो अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी से जाना चाहता है, जब वो जा रहा है तब आप उससे एक इंटरव्यू लेते हैं जिसे आप लोग नाम देते हैं एग्जिट इंटरव्यू। आप उस डेटा का क्या करते हैं? उस डेटा का आप क्या लेना देना, आप उसको क्यों संभाल कर रखते हैं? जी, हम उस फाइल को सेव करके रखते हैं और उसका नाम रखते हैं पढ़ने के लिए मजेदार चीजें। अरे चलिए सर, काफी अच्छी बातें हुई आपसे। अब हम आपसे करेंगे एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, प्लीज सर। आप बिल्कुल। उम्मीद है आप उसी तरह रैपिडली जवाब देंगे। तो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। जी बिल्कुल। सीसी और बीसीसी में क्या फर्क है? सीसी मतलब चलो चुगली करें और बीसीसी मतलब बिना बताए चुगली करें। छुट्टी के लिए सबसे अच्छा बहाना? मेरा कुत्ता बीमार है, इसमें इमोशन है सर। अगर मेल में लिखा हुआ अर्जेंट, उस मेल का क्या करें? उसे मार्क एज अनरीड में कर दे, अगर कुछ अर्जेंट होगा तो खुद ही कॉल करेगा। मीटिंग जो ईमेल में हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम प्लेयर का असली मतलब? वो जो इंसान दूसरों का काम भी कर दे और कुछ शिकायत भी ना करे। और आज का आखिरी सवाल, आप एचआर क्यों बने? जी, पहले मुझे लगता था कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, जी। लेकिन अब मैं लोगों को मैनेज करता हूँ। और हाँ, मुझे वो घूमने वाली कुर्सी भी पसंद है। अच्छा, वो गोल गोल चक्के वाली कुर्सी। जी। आज आपने सर हमारी आंखें खोल दी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो छोटे मोटे रहस्य कहो या बड़े रहस्य जो एम्प्लॉय वर्ग को नहीं पता थे, आज आपने हमारे सारे एम्प्लॉयज को बता दिए हैं। उसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। अगर आप इजाजत दे तो मुझे यहाँ से जाकर कुछ लोगों की लीव रिक्वेस्ट रिजेक्ट करनी है। अरे सर थैंक यू फॉर कमिंग सर, जी थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के हमारे मेहमान थे एचआर हेड मिस्टर हैरी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप एचआर के अंदर होने वाली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को समझ चुके हैं। अगर आप
एम्प्लॉय हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो रिज्यूम अभी अपडेट करिए और नौकरी पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए। कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट करके हमको जरूर बताइए। आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सब्बा खैर।